बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान बड़ा प्रयास करता है, चाहता भी है कि मैं पाक साफ हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, मेरे पाप धुल जाएं और पवित्र होकर भगवान की मुझे प्राप्ति हो, भगवान से मिल जाऊं। अनेक प्रकार के ऐसे विचार हैं जो जीव के अंदर चलते रहते हैं और इन्हीं विचारों के चलते जीव प्रयास भी करता है, प्रयत्न करता है, कर रहा है पाक पवित्र होने के लिए। कोई गंगा में, कोई जमुना में, सरस्वती में, प्रयागराज में, कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ, अनेक अनेक तीर्थ दुनिया में हैं। सब जगह जा कर के अपने आप को पवित्र करने का पुरजोर यत्न करता है, कोशिश करता है कि पाक साफ हो कर के वो अपने जीवन को सफल करे, अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करे। लेकिन सफलता कैसे मिलेगी, क्या उचित तरीका है, कैसे लक्ष्य पूरा होगा, ये जीव के अपने सामर्थ्य में नहीं। एक दृष्टांत है शिव और पार्वती का। कुंभ का स्नान चल रहा था। ये भी कुछ तिथियों के अनुसार, दिनों के अनुसार एक मेला लगता है, जब विशेषकर लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। अपने अपने स्नान का अपना एक महात्म होता है। लेकिन जीव किस प्रकार से लाभ प्राप्त करता है, वो जीव अपने आप से नहीं जान पाता। कुंभ स्नान चल रहा था तो वहाँ राम घाट पर बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। भगवान शिव और पार्वती आकाश के रास्ते वहाँ से गुजरे तो वहाँ आकाश के रास्ते जो गुजर रहे थे तो पार्वती जी ने शिव जी से इतनी भीड़ होने का कारण पूछा कि राम घाट पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। भगवान शिव ने कहा पार्वती जी से कि कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं और इसी लाभ के लिए ये स्नानार्थियों की भीड़ यहाँ जमा है। पार्वती की जिज्ञासा तो पूरी हो गई, जवाब मिल गया पार्वती जी को, पर एक नया संदेह पैदा हो गया कि इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुँच पाते हैं। जितनी भीड़ है, इतने लोग कहाँ इकट्ठे स्वर्ग पहुँच पाएंगे। तो जो संदेह प्रकट किया भगवान शिव के आगे कि महाराज इतने लोग तो पहुंचते नहीं हैं, लेकिन यहाँ भीड़ तो बहुत है और आप कहते हैं जिनको स्वर्ग जाना हो वही स्नान करने आए हुए हैं। और जब माता पार्वती ने समाधान चाहा कि मुझे जवाब मिले तो भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है
और मन की मलिनता धोने वाला स्नान जो है वास्तव में वही जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं, ऐसे लोगों को ही स्वर्ग मिलता है। तो अब इस बात को सुनकर माता पार्वती का संदेह दूर तो हुआ नहीं और बढ़ गया। अब पार्वती जी बोली कि ये कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन संजोया? भाई कौन इतनी भीड़ में कौन मन धो रहा है और कौन कौन तन धो रहा है, ये पता कैसे लगेगा? ये तो कोई दिखाया जाए कोई करिश्मा ठीक प्रकार से तभी समझ में आता है। शिवजी ने जान लिया कि ये पार्वती का समाधान नहीं हो रहा है, पहले से अधिक संदेह बढ़ गया है। तो प्रत्यक्ष उदाहरण देने के लिए पूरा लक्ष्य समझाने का प्रयास किया भगवान शिव ने। रास्ते में भगवान शिव एक कुरूप सा अपना रूप बनाकर और कोढ़ को धारण कर लिया, कोढ़ी बन करके बैठ गए और पार्वती को खूब सुंदर और सजा दिया, आभूषणों से सजा दिया, सुंदर कपड़ों से सजा दिया। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, एक पल में चमत्कार हो जाता है। इस प्रकार दोनों बैठे थे राह में कि वो लोग स्नान करके उसी रास्ते से जहाँ से उनको गुजरना था वहाँ रास्ते में भगवान शिव और पार्वती बैठे हैं। तो वहाँ भीड़ वाले लोग कोई स्नान करने जा रहे हैं, वो रुक रहे हैं, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं। वहाँ भीड़ के वो लोग रुकते और ये बिना मेल वाली स्थिति जो देखते कि देखो इतना सुंदर रूप लिए कोई स्त्री है और ये कोढ़ी कुरूप साथ में ये इंसान बैठा हुआ है, तो उनसे पूछते भी ये अनमेल जो स्थिति है इसका कुछ कारण बताओ। तो पार्वती जी, अनेक लोग गुजर रहे थे, सबकी परीक्षा हो रही थी और पार्वती की शंका का समाधान हो रहा था। पार्वती जी एक ही रटा हुआ विवरण सबको सुनाती कि भाई ये कोढ़ी जो है ये मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। अब गरीबी के कारण कोई हमारे पास कोई साधन तो है नहीं, मैं अपने पति को कंधों पर उठा कर लाई हूँ। अब बहुत थक गए हैं, ताकत नहीं है, आराम करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो अधिकतर लोगों की जो नियत थी तो वे सुंदर स्त्री देख करके उसको कोई लोभ दिखाते कि अरे छोड़ो ऐसे पति को, कोढ़ी और कुरूप सा दिखने वाला पति कहाँ उसको उठाए घूम रही हो, चलो हमारे साथ, हम इस प्रकार से साधन संपन्न हैं, ये है वो है। कितने ही अनेकों लोगों के जो स्नान के भाव से, पवित्र होने के भाव से वहाँ स्नानार्थियों की भीड़ में शामिल हुए हैं, उनकी बातों को सुन सुन कर शर्म से, लज्जा से गड़ी जा रही थी और सोचती है, कहती है भला ऐसे भी लोग स्नान करने को आते हैं क्या? शाम हो चली, संध्या हो गई, निराशा निराशा ही निराशा कि ऐसे ही ऐसे लोग आ रहे हैं कि कैसे फिर ये स्वर्ग जाएंगे।
जिनकी नीयत ऐसी है, जिनके विचार ऐसे हैं। संध्या हो गई, एक कोई उदार चित्त वाला व्यक्ति आया, पार्वती माता ने सुनाया, रटा रटाया विवरण सुनाया उसको भी, तो उसकी आंखों में सुनकर आंसू भर आए। मदद करने का अपना इरादा बताया और उस कोढ़ी को, भगवान शिव को, भगवान भोले को अपने कंधों पर उठाया और किनारे पहुंचाया कि स्नान करने के लिए घाट तक पहुंचा दिया, बिठा दिया। और साथ में वो कुछ अपने सत्तू साथ में लाया था, क्योंकि यही कुछ हुआ करता था उस पुराने वक़्त में। तो उसी पोटली को खोलकर उन दोनों को पहले खिलाया और बचा हुआ खुद ने खाया। और उसके बाद में उस सुंदरी जो कि माता पार्वती थी, लेकिन उस वक़्त तो वो एक सुंदर नारी की भूमिका में थी, उस सुंदर स्त्री को बार बार नमन करते हुए ये भी कहा हाथ जोड़कर कि आप जैसी देवियां ही इस धरती का स्तंभ हैं। धन्य है माता, आप जो इस प्रकार अपने पति को जहाँ स्नान के लिए लेकर आई, आपने पतिव्रता का धर्म निभाया। देखो, उच्च विचार किसी एक विरले इंसान में थे। क्या भला उसको स्नान की जरूरत थी? अगर शरीर को ही धोना स्नान कहा जाता है, तो फिर अनेक कथाएं, कीर्तन हम सुनते हैं कि पानी में रहने वाले जीव जंतु क्यों नहीं पवित्र हुए। ये समझ आए तो कैसे? कुदरती तौर पर उसके अंदर ये समझ थी, उसकी नीयत अच्छी, उसकी सीरत अच्छी, उसके विचार अच्छे। जो माता को माता कहकर प्रणाम किया, वो तो माता ही थी, जगत माता थी। लेकिन ये उसकी आत्मीयता थी, उसके ये आत्मिक विचार थे। तो क्या बाकी दूसरों के अंदर आत्मा नहीं थी? क्या वो आत्मिक विचारों से खाली थे? ऐसे दूषित विचारों के लिए स्नान तो जरूरी है, लेकिन केवल शरीर का स्नान करने से उनको लाभ नहीं हो सकता, चाहे लाखों करोड़ों बार स्नान करें। सही मायने में जो अपने मन को नहीं धो सकता, किसी विरले पुरुष का मन पाक साफ होता है। बाकी तो यहाँ सब मन को धोने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। उस घाट पर जाकर मन धो पाएंगे कि नहीं धो पाएंगे, लेकिन इस संसार में जन्म तो इस मन को धोने के लिए ही हुआ है। शिव पार्वती तो उठ कर के कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने मन को धोया और स्वर्ग का रास्ता उसने अपने लिए बनाया। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी हुई है। पार्वती तो समझ गई कि स्नान का महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उसके
पुण्य फल से वंचित रहते हैं। इंसान स्नान करने तो जाता है, इंसान स्नान का जो महात्म्य समझकर चलता है, जाता है, लेकिन सही सोच, सही मार्गदर्शन के बिना फल से वंचित रहता है। मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे लेकिन कांटे बोए। अगर कांटे बोएगा तो फूल कहाँ से पाएगा? केवल शरीर को धोएगा, मन में ये मैले विचार रखेगा, फिर कैसे आत्मा का कल्याण होगा? ये एक दृष्टांत है, लेकिन समझने का विषय यह है कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेकर आया है, जिसको मन धोना है, वो मन धोने के लिए सतगुरु की शरण में जब तक नहीं आएगा, वो अपने मन को नहीं धो पाएगा। और मन को धोए बिना अगर खाली चला गया, और जिसने अपने मन को धो लिया, जिसने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया, वो स्वर्ग तो क्या, वैकुंठों से भी ऊपर चला जाएगा। स्वर्ग तो उसके लिए तुच्छ है। और ये अवस्था तब आएगी जो अपने इस जीवन में सतगुरु की शरण हासिल करे, क्योंकि सतगुरु ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि ये जीव अपने मन को पाक साफ करके उसमें प्रभु का दीदार कर सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में बड़े सुंदर शब्दों में उच्चारण किया है कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को केवल साफ निर्मल मन वाले इंसान ही पसंद आते हैं। उन्हें छल कपट या इस तरह के दुराचारों वाले विचार, छल कपट, झूठ, ये सब अच्छा नहीं लगता। जब भगवान को पसंद आने वाली विचारधारा ही इंसान की नहीं होगी तो फिर कैसे भगवान को पाएंगे हम? लेकिन सतगुरु की शरण में आया हुआ जीव सतगुरु की रहनुमाई में, सतगुरु के दर्शन करने मात्र से ही, सतगुरु के वचनों पर अमल करने मात्र से ही मन को धो करके पवित्र किया जा सकता है। तो सतगुरु का दर्शन, सतगुरु की शरण, सतगुरु की नज़दीकी एक बहुत बड़ा तीर्थ है, स्नान का केंद्र है। इसका भी अनेक प्रकार से ग्रंथों में, शास्त्रों में समय समय पर संतों महापुरुषों ने वर्णन किया है। संत सहजोबाई जी अपनी वाणी में कथन करती है, 68 तीर्थ सतगुरु चरण, पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। यानी सतगुरु के चरण जो है 68 तीर्थों का महात्म्य रखते हैं।
सतगुरु के चरण, यानी जो जिसने सतगुरु की चरण शरण अख्तियार कर ली, जिसने सतगुरु के चरणों में अपना समर्पण कर दिया और जिसने सतगुरु की बात मान ली, अपनी विचारधारा को अपने आप अगर कोई बदल सकता, तो आज अब हम इस संसार की हालत देख रहे हैं। धन कमाने की ऐसी होड़ में लगा हुआ है इंसान, कमाए जा रहा है, खर्च करने का कुछ पता नहीं। क्या केवल अपना प्रयास करने मात्र से धन कमाया जा सकता है? क्या अपनी स्वेच्छा से जितना चाहे धन कमा सकता है? तो फिर लोग गरीब क्यों हैं? अपनी इच्छा और पुरुषार्थ से कोई ठीक हो सकता है तो लोग बीमार क्यों हैं? अपनी इच्छा से कोई सुंदर हो सकता है, सुंदर होने के कितने प्रयत्न कर रहा है इंसान? प्रयत्नों से कोई सुंदर हो रहा है क्या? हर पल प्रतिपल सुंदरता जो है प्रभु ने दी है, वो पीछे छूटती चली जा रही है। धन जो मुकद्दर में है वही यहाँ पे प्राप्त हुआ है, हो रहा है। कोई ये ना सोचे कि मैं अपनी मेहनत मुशक्क़त से ये धन कमा पाया। मेहनत करनी है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो भी धन कमा रहा है उसकी तमन्ना साथ के साथ बढ़ती रहती है। जिसने 1000 रुपया कमा लिया तो ऐसा नहीं है कि उसके आगे वो नहीं कमाना चाहता, लेकिन इसके आगे और नहीं है आज, तो 1000 रुपये में उसको संतोष करके आना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन उसके विचारों में संतोष नहीं है। अगर आश्वासन मिल जाए कि 2 घंटे और बैठो, 500 रुपये की कमाई और हो जाएगी, तो बेशक वो 2 घंटे और लगाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि वो समझता है कि मैंने इतने परिश्रम से इतना कमाया, मैंने मकान बनाया, मैंने परिवार बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, होनहार बनाया, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि क्या मैं खुद होनहार बन गया हूँ। होनहारता क्या है? प्रगति क्या है? तरक्की क्या है? क्या ये संसार के पद वैभव प्राप्त करना, धन कमाना, महलमाड़ियाँ बनाना, ये सब तो यहीं छूट जाएंगे। मन को साफ अगर नहीं किया तो हमारा असली लक्ष्य तो पड़ा रह जाएगा। रही बात तीर्थ में स्नान करने की, कोई कहीं पे कोई कहीं पे स्नान कर रहा है, ये तो सदियों से चल रहा है। लेकिन भगवान शिव के दृष्टांत से समझना चाहिए कि अगर हमारे विचार नहीं बदल रहे, विचारों में परोपकार नहीं है, विचारों में शुद्धता नहीं है, विनम्रता नहीं है, फिर मन कैसे धुलेगा? संतों महापुरुषों की शरण अगर हासिल हो गई है, समझ जिसको आ गई है कि संतों महापुरुषों की शरण आने पर कितना लाभ है, एक तीर्थ का नहीं 68 तीर्थों का। 68 तीर्थ सतगुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। अंडों ब्रह्मंडों में, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा धाम नहीं है जहाँ 68 तीर्थों का फल मिल जाए। एक एक तीर्थ के लिए एक एक ठिकाने पर जाना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, मेहनत मुशक्कत करना पड़ेगा।
और 68 तीर्थों का फल एक साथ मिल जाए, और इससे भी बड़ी बात कि स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, परमात्मा का धाम मिल जाए सीधे। कि ये जीव प्रेम करे उस परमात्मा से। सतगुरु जो रास्ता बताते हैं, सतगुरु की शरण में जाने का जो लाभ है, जो बड़ा महात्म्य है, वो सतगुरु परमात्मा से मिलाने का जतन बताते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, नाम की, भक्ति की, भजन सुमरण की कमाई करना सिखाते हैं। जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से होए, चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। कि इंसान परिवार से प्रेम करता है, एक एक से प्रेम करता है, परिवार के सभी सदस्यों से, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, उससे लेकर जितने भी और लोग होते हैं सबसे, बेशक किसी से कम करता होगा, किसी से ज़्यादा करता होगा, क्योंकि संसार का प्रेम तो एक हिसाब किताब है। जिसका हिसाब ज़्यादा है उससे ज़्यादा प्रेम, जिसका कम है उससे कम प्रेम, और ये घटता बढ़ता भी रहता है, क्योंकि सब संस्कारों पर, अपने कर्मों पर सब ये खेल आधारित है। ऐसे ही जो सतगुरु बताते हैं, सच्चा प्रेम प्रभु से करना सिखाते हैं कि जितना परिवार से, कुटुंब से, उन परिवार के लोगों से जितना प्रेम ये इंसान करता है, उतना भी अगर हरि से करे, भगवान से करे, तो वैकुंठ में चला जाएगा। तो क्या ये कोई मुश्किल काम है? बहुत आसान काम है, बहुत सरल काम है, लेकिन जीव समझता नहीं। लेकिन जो समझ जाता है, जो समझ गया है, गुरुमुख जन, प्रेमी जन, जो सतगुरु की शरण में आ गए, जो समझ रहे हैं, समझ गए हैं, जो अभी समझने में लाइन में खड़े हुए हैं, वो समझ ही लेंगे। लेकिन अगर समय पर समझ आ जाए और पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, अपने इस जीवन का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति समय रहते अगर कर ली जाए, तो ये बड़ी बुद्धिमता है। वास्तव में समझ आना बहुत बड़ी बात है कि क्या सभी कार्य व्यवहार के साथ, सभी संसार के प्रेम प्यार के साथ भगवान से भी प्रेम किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? बड़ी आसानी से किया जा सकता। समझना यही है कि प्रेम तो केवल प्रभु से ही किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। प्रेम करने के काबिल तो प्रभु ही है। हमारा प्रेम प्रभु के चरणों में ही प्रवान हो सकता है। बाकी संसार से दिल लगाना तो कितना महंगा पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। ये कोई प्रेम है? संसार से, परिवार से, कुटुंब से प्रेम करने में अगर 84 लाख योनियों में जाना पड़े, कितना हानिकारक है ये। लेकिन फिर भी महापुरुषों के वचन है कि अगर उतना प्रेम भी कर ले जितना कुटुंब से करता है, उस हिस्से से ही अगर भगवान से सच्चा प्रेम कर लें तो वो सच और झूठ की पहचान करा देने वाले हैं। प्रभु से किया हुआ प्रेम असल और नकल का भेद समझाए। प्रभु के चरणों से
लग करके ये जीव समझ पाएगा कि अपना क्या है, बेगाना क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, और किस प्रकार मन को साफ किया जाता है। हमें क्या रोज समझाते नहीं हैं? 5 नियमों की पालना करो, और जो करते हैं उन्हें समझ में आ गया है कि मन पवित्र होने लगा, 5 नियमों में मन लगने लगा है। ये मन की पवित्रता है। वरना हम पहले दिन की शुरुआत को देखें कि मन लगने को तैयार ही नहीं था। 10 मिनट भी मुश्किल था। आरती पूजा में, सेवा में, सत्संग में, दर्शन में, दर्शन हाल में बैठा करते थे। 10 मिनट में उबने लगते थे। जब एक वक्त होता था कि 1.5 घंटा दर्शन खुले रहते थे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में, और दूसरी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात तो क्या कहें कि सत्संग शुरू हो गया तो फिर चालू ही रहता था। रात के समय खाना खाने के बाद मौजवश श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते थे, चाहे श्री परम दयाल महाराज जी हों, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी हों, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी हों। फिर सत्संग चालू रहता था, कोई नहीं देखता था कि कितने घंटे हो गए। घड़ियों का तो उस वक़्त इतना बोलबाला था ही नहीं। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय कौन सी घड़ियाँ होती थी। बस सत्संग में समय व्यतीत होता रहता था। आज तो आधा पौना घंटा सत्संग होता है। दर्शन हाल में दर्शन खुलते हैं, सत्संग तो 15 मिनट ही होता है। कभी कभार 20-25 मिनट सत्संग हो जाता है, बाकी तो 15 मिनट सत्संग हुआ तो अधिक में है, ज़्यादा में है। ऐसे में भी गुरुमुख प्रेमी पहली बार नए नए होते हैं तो 10 मिनट में बगले झांकने लगते हैं। लेकिन अगर इरादा पक्का है बैठने का कि चाहे इधर उधर झांकने का काम भी क्यों ना हो, लेकिन मैंने करना है, जिसने मन को साफ करना है वो अपने तन को बिठाए रखता है, सत्संग में लगाए रखता है, आरती पूजा मुकम्मल तौर पर लाजमी समझ के करता है। सेवा में भी मन लगे न लगे, अनमने मन से ही सही, अपना भला समझकर, अपनी आत्मा का कल्याण समझकर करता रहता है। आज हम खुद विचार कर सकते हैं, हर एक गुरुमुख प्रेमी ये विचार कर सकता है कि जिस दिन पहली बार सेवा का अवसर मिला, जिस दिन पहली बार सत्संग में बैठने का अवसर मिला, पहली बार जब श्री आरती पूजा की शुरुआत की, दर्शनों की शुरुआत की, मन कैसे करता था, बैठने नहीं देता था, बार बार जतन करता था कि उठ, चल बाहर निकल। आरती करते हुए थोड़ी थोड़ी देर में सोचता था कि कितनी लंबी आरती है, कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। आज भी कई बार हम इतना समय होने पर भी उबने लगते हैं, कई बार तो छोड़ देते हैं आरती, कोई अवसर मिलने की देर है बस। मन को धोने के लिए लाजमी यही है कि जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अपने लक्ष्य को समझ गया, सतगुरु की शरण में आकर के जिसने ये समझ लिया कि मन सतगुरु की रहनुमाई में ही साफ हो सकता है, और सतगुरु की रहनुमाई में जो चल पड़ा है, चल रहा है,
बरसों हो गए जिसको, वो अपने मन की हालत को देख सकता है। वो संसार से प्यार नहीं करता, किसी तौर पर भी संसार से, परिवार से, कुटुंब से सच्चा हार्दिक प्रेम नहीं करता। ये मायावी संसार है, माया का संसार है, मायावी रिश्ते हैं, माया का ही कुटुंब है, माया का परिवार है, माया, धन, पदार्थ सब झूठे हैं, मन को लुभाने वाले हैं, भगवान से छुड़ाने वाले हैं। भगवान की राह को छोड़ देने के लिए हर वक्त मन का जतन होता है। कितना कितना समय भजन भक्ति में व्यतीत हो जाने के बाद भी मन का ये खतरा मंडराता रहता है कि क्या पता किस वक़्त ये मन भक्ति की राह से गिरा दे, भक्ति के मार्ग से विचलित कर दे। लेकिन जो हर वक्त आगाह रहते हैं, खबरदार रहते हैं, इस मन से हर वक्त अपने होश में रहते हैं, अपने होश को जगाए रहते हैं और सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं। जो 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास करते हैं, उनका मन कमज़ोर होते 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 आज भजन सुमरन में मन लगने लगा है, आरती पूजा करने लगा है, सेवा करने लगा है, सत्संग करने लगा है, दर्शनों के लिए तड़फने लगा है। ये वही मन है जो थोड़ी थोड़ी देर में भटकने लगता था, अब भी कब भटक जाए पता नहीं है। लेकिन ये जीव का पुरुषार्थ है जो आज रंग लाया है। केवल ज़रूरी यही है कि सतगुरु का ध्यान जो है हर वक्त रोम रोम में बसा रहे, अपने मस्तक पर बसा रहे। सतगुरु की आज्ञा शिरोधार्य करते चले जाए कि सतगुरु हमें कब किस वक़्त क्या वचन फरमाते हैं, क्या सतगुरु ने हमारे लिए निर्धारित किया है। वे चाहते हैं कि इस जन्म में हम अपना लोक परलोक सुहेला करें। जो गुरुमुख अपने सतगुरु की शरण में पहुंच करके अपने लाभ के लिए, अपनी आत्मा की भलाई के लिए चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, नाम की कमाई में लग गए हैं, उनका मन साफ हो गया है, हो रहा है, होता रहेगा। मन मेला होने का तो हर पल हर घड़ी अवसर बना रहता है। जैसे सड़क पर चलते हुए रास्ते में बोर्ड लगे हुए हैं, कितना अच्छा कोई कार चालक हो, बाइक चालक हो, स्कूटी चलाने वाला हो, ट्रक चलाने वाला हो, अच्छे से अच्छा ड्राइवर हो, तो क्या एक्सीडेंट नहीं होता? हर वक्त खतरा बना रहता है अच्छे से अच्छे कलाकार के लिए। और सड़कों पर बोर्ड लगे होते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मन मस्तिष्क में कब जाने कौन सा विचार कौंध जाए, कौन सी विचारधारा के चलते ये थोड़ा विचलित हो जाए, या कोई झपकी आ जाए, आलस्य आ जाए, नज़र इधर उधर हो जाए, थोड़ी सी असावधानी हुई क्या का क्या हो जाता है।
सड़कों पर चलते हुए ट्रक, बस, कारें गहरी खाइयों में जाकर गिरती है बिना किसी से टकराए भी। गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा घूम गया, असंतुलित हुई गाड़ी और सड़क के किनारे बाउंड्री भी बनी हो तो उसको भी तोड़ करके खाई में जा गिरती है गाड़ी। और अगर सड़क पर चलते हुए सामने से भिड़ंत हो जाए, साइड से ओवरटेकिंग करते हुए भिड़ंत हो जाए, तो इंसान के चीथड़े उड़ जाते हैं। मन उससे भी कहीं बड़ा खतरनाक है। न कहीं जाना है न कहीं आना है, बैठे बिठाए इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट कर देता है। हम बैठे बैठे फ़ोन करके किसी को बुरा भला कह देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को अपने शब्दों से ऐसे ऐसे बाण चलाते हैं, घायल कर देते हैं। कितना प्रभाव हो जाता है। ये सब मन करवाता है। बैठे ही बैठे बैकुंठों की सैर करने पहुंच जाते हैं, ये मन करवाता है। मन को लगाना पड़ेगा। मन को सतगुरु के चरणों में लगा दिया है, मन अर्पित कर दिया है, मन समर्पित कर दिया है, फिर कोई डर नहीं है। सतगुरु को कहना मानते जाओ, वो सब अपने आप करेंगे। हमने बस केवल आज्ञा की पालना करनी है। सतगुरु ने हमें उपदेश दिया है, भजन सुमरन करने का, नाम की बख्शिश की है कि ये नाम है, आप इसको सुमरते जाओ, इसको भजते जाओ, ऐसे बोलते जाओ, बैठ करके मौन धारण करके ऐसे श्वास श्वास सुमरन करते जाओ। हम आज्ञा की पालना में तत्पर रहे। बाकी क्या कमी है, पेशी है, सब सतगुरु हमारे देख लेंगे। उनको हमारी लाज है। हमें केवल उनका बन के रहना है, उनकी आज्ञा में चलना है, उनका कहना मानना है, उनके वचनों का पालन करना है। 5 नियम जो हमें बताए, दोनों समय की श्री आरती पूजा, सुबह आरती पूजा करने का विचार बना रहे, चिंता लगी रहे कि मुझे सुबह की आरती पूजा करनी है। कोई सेवा का अवसर ढूंढना है, सत्संग का अवसर ढूंढना है। जैसे मिलता जाए अवसर, कोई अवसर कोई मौका ना छोड़े। दर्शन करने का मौका मिले वो ना छोड़े। सत्य का संग करते चले जाएं। संध्या वेले की फिर से श्री आरती पूजा, और इतने समय के अंदर कौन सा वक्त हमें ठीक लगता है, सूट करता है, कौन सा वक्त सूटेबल है हमारे लिए कि हम सतगुरु के वचनों को पूरा करें जो 2 घंटे भजन अभ्यास हमें बताया है। बड़ी मुश्किल का कार्य लगता है हमें, लेकिन ये मुश्किल पहले पहल होती है कि मन ये ऊबने लगता है, मन भागने लगता है, मन बैठने नहीं देता, खुद नहीं बैठता, शरीर को भी नहीं बैठने देता। लेकिन जो दृढ़ निष्ठ होकर के, दृढ़ निश्चय किए हुए, मन खुद भागता है, शरीर को भी भगाना चाहता है, उठाना चाहता है, लेकिन ये जीव दृढ़ निष्ठ होकर के सतगुरु के चरणों से जो प्यार करते हैं, वो शरीर को तो बिठा करके रखते ही हैं, मन को भी बार बार ला करके शरीर के अंदर धारण करते हैं, बार बार अपना प्रयास जारी रखते हैं। मन अपना काम करता है, जीव अपना काम करता है कि सतगुरु की जो आज्ञा है, सतगुरु के जो वचन हैं, वो मुकम्मल तौर पर पूरे कर पाए। तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि मन
श्री आरती पूजा में लगता है, सेवा में लगता है, सत्संग में लगता है, दर्शन ध्यान में लगता है और 2 घंटे भजन अभ्यास आसानी से कर पाता है, खुशी से करता है, अपना कार्य समझ के करता है, अपना लाभ समझ के, अपनी आत्मा का कल्याण समझ के करता है, सतगुरु की आज्ञा समझ के करता है, इस जीव का इतना लाभ होता है। घड़ी घड़ी में, पल पल में, श्वास श्वास में लाभ को प्राप्त करते हुए ये जीव अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में कामयाब हो जाता है। ये सतगुरु के चरणों में पहुंचने का बड़ा महात्म्य है। जो सतगुरु के चरणों में पहुंच करके इस मन को इस तीर्थ में, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के चरणों रूपी तीर्थ में जो स्नान कराता है, वो परमात्मा के साथ मिल जाता है और उसका लोक परलोक संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।